हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पकवान। सीटेट के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है भोज्य पदार्थ पकवान। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी फैक्ट हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पकवान, भोजन को पकाने का तरीका। भोजन को पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर होता है। किसी भोजन को पकाएंगे तो या तो उसका तरीका भूनकर पकाएंगे, या फिर भूनकर पकाएंगे, या फिर उसको उबालेंगे, बॉईल करेंगे, या तलकर, या फिर सेंककर। चार ही तरीके से हम भोजन को पकाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत मशहूर है। जो उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी? कचनार के फूल की सब्जी। ये कचनार का फूल है, इसकी सब्जी उत्तर प्रदेश में मशहूर है, फेमस है। तो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो कचनार के फूल की सब्जी। तो आपका आंसर क्या होगा? कचनार के फूल की सब्जी। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। अब चाहे पकौड़ा हो बने, चाहे सब्जी बने, लेकिन बनेगा किसका? सहजन के फूल के। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के या तो पकौड़े की बात आए या सब्जी की बात आए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सहजन के फूल के पकौड़े या सब्जी कहाँ पर बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। ये सहजन के फूल हैं, इसके क्या बनते हैं? पकौड़े। क्या बनते हैं? पकौड़े। क्वेश्चन आए कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। क्या आंसर होगा आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। केरल में, अगला हम जानते हैं केरल के बारे में। केरल में टेपियोका खाना पसंद किया जाता है। जो केरल में टेपियोका है, टेपियोका आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए। ये देखो टेपियोका, ये शकरकंद जैसा होता है, ज़मीन पर उगाया जाता है शकरकंद की तरह। ठीक है, तो टेपियोका खाना पसंद किया जाता है। क्या खाना पसंद किया जाता है? टेपियोका। टेपियोका को ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। किससे? ज़मीन के नीचे। जैसे शकरकंद उगाई जाती है वैसे ही क्या उगाया जाता है? टेपियोका। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, यहाँ चावल की खेती होती है। जो केरल में लोग हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? चावल की खेती। और जो टेपियोका और नारियल के पेड़ हैं, ये केरल के लोग अपने घरों के आंगन में ही उगा लेते हैं। जो केरल के लोग होते हैं, टेपियोका और नारियल के पेड़ को क्या करते हैं? अपने घर के जो आंगन होते हैं, अपने घर के आंगन में ही उगा लेते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखो, केरल के लोग अपने घर के आंगनों में टेपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं। ये नारियल, ये टेपियोका। तो ये जब टेपियोका नारियल है तो केरल के लोग अपने घर का जो आंगन होता है उसी में ये लोग उगा लेते हैं। क्या उगा लेते हैं? टेपियोका और नारियल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। भारत में एक ऐसा राज्य है, कैसा? मसालों का बगीचा। भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जिसको क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा क्वेश्चन आए, भारत में मसालों का बगीचा किसे बोला जाता है? किस राज्य को बोला जाता है? तो आपका आंसर होगा केरल राज्य को। केरल राज्य को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा भारत में। केरल में केले की फूल की सब्जी बनती है। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। किसकी सब्जी बनाई जाती है? केले के फूल की। कहाँ पर? केरल में। के से क्या हो गया? केरल। याद करने की ट्रिक, के से क्या? केले। केरल, के केले से क्या? केले। ठीक है, केरल का के और केले का के। ठीक है, और यूपी में किसकी बनती है?
यूपी में किसकी बनती है? कचनार के। किसकी बनती है? कचनार के। और महाराष्ट्र में सहजन के। महाराष्ट्र में किसकी? सहजन की। और केरल में केले की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगले पढ़ते हैं हम असम के बारे में। किसके बारे में? असम के बारे में। असम में देखें कौन सा भोज्य पदार्थ प्रसिद्ध है? बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है। जो बोरा है वो क्या है? एक किस्म है चावल की। किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है। बोरा चावल मुख्य रूप से असम में गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। जो बोरा चावल है ये असम में मुख्य रूप से कहाँ उगाया जाता है? गर्मी के मौसम में। कब उगाया जाता है? गर्मी के मौसम में। यह चिपचिपा सा चावल होता है। जो बोरा चावल है से चिपचिपा सा चावल होता है। कैसा? चिपचिपा सा चावल। कौन सा होता है? बोरा। कौन सा होता है? बोरा। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम गोवा के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाया जाता है। गोवा में मछली को किसके तेल में तलकर खाया जाता है? नारियल के तेल में। क्वेश्चन आए कि नारियल के तेल में तलकर मछली को कहाँ पर खाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। या क्वेश्चन फिर ऐसे आ जाए कि गोवा में मछली को कौन से तेल में तलकर खाया जाता है, तो किस में? नारियल के तेल में। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तला जाता है। जो गोवा में किस में? नारियल के तेल में। और कश्मीर में सरसों के तेल में। कश्मीर में कौन से तेल में तला जाता है? सरसों के तेल में। तो आपको मेन पॉइंट इतना याद रखना है कि गोवा में मछली को नारियल के तेल से और कश्मीर में मछली को सरसों के तेल से तला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। अब राजस्थान का जो भोज्य पदार्थ प्रसिद्ध है वो दाल बाटी और चूरमा। क्या है? दाल बाटी और चूरमा। इस डिश को बनाने में घी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो दाल बाटी चूरमा है, इस डिश को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? घी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। किसका? घी का। तो राजस्थान का जो भोज्य पदार्थ प्रसिद्ध है, मशहूर है, वो क्या है? दाल बाटी और चूरमा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में पके हुए आम से आम पापड़ बनाया जाता है। आम पापड़ बनाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर एक आत्रेयपुरम गांव है। क्या है? आत्रेयपुरम गांव है। वहाँ पर क्या है? जो आम को क्या करते हैं, जब आम पक जाते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं? आम पापड़ बना लेते हैं। आम का क्या बना लेते हैं? आम पापड़ बना लेते हैं। आम को स्टोर कर लेते हैं उस आम को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है? आम पापड़ बना लेते हैं आम से। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में अमारा, अंजलि और अनंदा प्रकार के चावल पाए जाते हैं। जो अंजलि, अनंदा, अमारा, ये चावल की जो किस्म है वो कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो अमारा, अंजलि और अनंदा प्रकार के चावल की जो किस्म पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में। कहाँ पर पाई जाती हैं? उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है जिससे लिंगहू फैन कहते हैं। जिसे लिंगहू फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लिंगहू फैन कहते हैं। जो हांगकांग जगह है वो कहाँ पर है? चीन में। कहाँ पर है? चीन का एक शहर है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग चीन का एक शहर है। यहाँ पर क्या होता है? सांप का व्यंजन बनाया जाता है। सांप का क्या बना लेते हैं? सूप।
सांप के सूप की बात करें तो कहाँ पर, हांगकांग में। तो हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, लिंग हू फैन। क्या बोलते हैं, लिंग हू फैन। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग कहाँ पर पड़ता है, चीन में। हांगकांग कहाँ पर है, चीन में, ठीक है। और सांप का सूप कहाँ बनाया जाता है, सांप का सूप कहाँ बनाया जाता है, हांगकांग में। कहाँ बनाया जाता है, हांगकांग में, ठीक है। लिंग हू फैन किससे बना व्यंजन होता है, सांप से बना व्यंजन। ये हो गई किसके बारे में बात, हांगकांग के बारे में बात। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात में प्रमुख खाद्य पदार्थ ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई है। क्या है, ढोकला। ढोकला आपने नहीं देखा हो तो ये देखो, ये रखा है, मुंह में पानी आ गया हो तो खा लेना। ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई। गुजरात में प्रमुख खाद्य क्या है पदार्थ, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। वलसाड़ एक स्टेशन है जो गुजरात में है, ठीक है। वलसाड़ एक स्टेशन है जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पर बटाटा बड़ा होता है, बटाटा बड़ा और पूरी साग और बटाटा बड़ा प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आए, बटाटा बड़ा और पूरी साग कहाँ का प्रसिद्ध है, मशहूर है, तो गुजरात में एक स्टेशन पड़ता है वलसाड़ स्टेशन, ठीक है। तो वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, बटाटा बड़ा और पूरी साग। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है वो क्या है, उत्तराखंड की मड़वे की रोटी, झंगुरे की खीर और फानू मशहूर है। उत्तराखंड का जो भोज्य पदार्थ है वो कौन कौन सा मशहूर है, मड़वे की रोटी, झंगुरे की खीर और फानू मशहूर है। क्या है, मड़वे की रोटी, झंगुरे की खीर और फानू मशहूर है। आगे देखते हैं, एक बार इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है, कचनार के फूल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े प्रसिद्ध हैं। किसके, सहजन के फूल के पकौड़े प्रसिद्ध हैं, सहजन के फूल के पकौड़े प्रसिद्ध हैं। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। केरल में टेपियोका खाना पसंद किया जाता है। टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। केरल में नारियल के पेड़ या चावल की खेती होती है, ठीक है। जो टेपियोका नारियल है वो घरों के आंगन में कौन लोग उगा लेते हैं, तो केरल के लोग टेपियोका और नारियल की खेती कहाँ कर लेते हैं, अपने घर के आंगन में। कहाँ कर लेते हैं, घर के आंगन में, ठीक है, आंगन में ही उगा लेते हैं। केरल को क्या बोला जाता है, मसालों का बगीचा। भारत में केरल को क्या बोला जाता है, मसालों का बगीचा किसे बोला जाता है, केरल को। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। केले के फूल की सब्जी किस जगह खाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल में, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में यहाँ से हर बार भर के क्वेश्चन आते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की किस्म है। बोरा क्या है, एक चावल की किस्म होती है, असम में खाए जाने वाला एक चावल है। बोरा चावल मुख्य रूप से असम में गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। ये कैसा चावल होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा सा चावल होता है, ठीक है। गोवा में मछली को नारियल के तेल में तलकर खाते हैं और कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तलकर खाते हैं। ये बात क्लियर। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा प्रसिद्ध है, इसमें घी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में आत्रिपुरे गांव में पके हुए आम को आम पापड़ बनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा में अमारा, अंजली और अनंदा प्रकार के चावल पाए जाते हैं, एक चावल की किस्म है, ठीक है। हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है या सांप का सूप बनाया जाता है। ये हांगकांग, जिसे क्या बोलते हैं, लिंग हू फैन, इसे क्या बोलते हैं, लिंग हू फैन। हांगकांग कहाँ पर है, चीन में है, ठीक है। ये बात क्लियर। गुजरात में प्रमुख खाद्य क्या है, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ढोकला ये है। वलसाड़ स्टेशन गुजरात में, यहाँ बटाटा बड़ा पूरी साग मशहूर है। बटाटा बड़ा पूरी साग कहाँ पर मशहूर है, तो गुजरात के वलसाड़ स्टेशन में। उत्तराखंड के मड़वे की रोटी, झंगुरे की खीर, फानू मशहूर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।